कोई भी चीज़ असंभव नहीं जो मिट्टी से ना बने। तो मेरा उद्देश्य है मैक्सिमम चीज़ मिट्टी के बर्तन का प्रयोग में लाया जाए और जीवन को सुखमय बनाया जाए, प्रकृति के साथ चला जाए, इको फ्रेंडली। तो ये उद्देश्य मेरा है। सबको मैं बताना चाहता हूँ कि वो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और खुद स्वस्थ रहे, दूसरों को जागरूक करें कि वो भी मिट्टी का बर्तन प्रयोग करें और प्रकृति को सही सलामत रखें। मिट्टी के ये बर्तन देखने में जितने खूबसूरत हैं, इनका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। नक्काशीदार ये बर्तन और सजावटी सामान न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में आजमगढ़ और निजामाबाद को एक अलग पहचान दिलाते हैं। ब्लैक पॉटरी के बिजनेस को तब और उड़ान मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की लोक कला को बढ़ावा देने की ठानी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले गिफ्ट्स की लिस्ट में इसको शामिल किया। कोरोना काल ने तो इसकी असल अहमियत ही समझा दी। मिट्टी के बर्तन के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता आई है। जब से ये कोरोना बीमारी आई उसके बाद लोग पीछे सोचना शुरू किए कि नहीं, मिट्टी का बर्तन कितना उपयोगी है, इससे हम लोगों का मार्केट बढ़ा है। ब्लैक पॉटरी का चयन सरकार की छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने वाली स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी हुआ है। उसके बाद से काली मिट्टी से बनी उत्पादों की मांग देश ही नहीं विदेश में भी खूब तेजी से बढ़ी है। गवर्नमेंट की योजना थी ODOP, अर्थात एक जिला एक उत्पाद। समझ लिया, हम लोगों को बहुत आगे ले गई। इससे प्रचार प्रसार हुआ, इसमें गवर्नमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग मिली, टूल्स मिला और फाइनेंशियल सपोर्ट मिला बैंक से, तो हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो ये बहुत अच्छी योजना रही। तो इस तरह से हम लोगों का काम चल रहा है कि हम जितना बर्तन बनाते हैं, हमारे यहाँ जितना भी बनता है बचता नहीं, सभी लोग खरीद ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बैजनाथ प्रजापति मिट्टी के उत्पादों के इस कारोबार में बचपन से लगे हैं। उनसे पहले उनके पिता दादा भी यही काम करते थे। बैजनाथ ने न्यूज पोर्टल को बताया कि कैसे बदलते वक्त के साथ उनके काम करने का तरीका बदला है और इस कारोबार ने उनकी जिंदगी बदल दी। मैं बचपन में चूँकि मेरा बचपन का काम है, ना चाहते हुए भी करना ही पड़ता था, क्योंकि पेरेंट्स जिस काम को करते हैं जब तक हम स्टूडेंट हैं तब तक तो करना ही है। उसके बाद अगर जमता है तो आगे बढ़े, नहीं तो नहीं, है ना। तो मैं बचपन बता दूं कि हम अपने बर्तन को बना करके गांव-गांव ले जाके सर पे रख के घूम कर बेचते थे, फेरी की तरह से, वेंडर की तरह से, और वस्तु विनिमय करते थे। आज गवर्नमेंट की एक ऐसी इच्छा रही हमें आगे बढ़ाने की कि उसने योजना चलाई ODOP, उसमें हमारा ब्लैक पॉटरी का सिलेक्शन हुआ और हमारे पास शोरूम हो गए, मशीन से सारे काम कर रहे हैं, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया, मतलब समझिए हम लोग को पर मिल गया है और एक नई पहचान बना रहे हैं अपनी। ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉजिटिव सोच का ये नतीजा रहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। फेरी वाली से बढ़कर आज बैजनाथ प्रजापति ने निजामाबाद मार्केट में अपना एक शोरूम खोल लिया है। सरकार की स्कीम के तहत उन्होंने इसके लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया और अपने कारोबार को नया आयाम दिया। आज उनके काम में उनकी पत्नी पुष्पा प्रजापति भी हाथ बटाती हैं। साथ ही 4 लोग हैं जो परमानेंट उनके साथ जुड़े हैं। ये हमारा शोरूम है और हम लोग मिट्टी के कार्य करते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ब्लैक पॉटरी यहाँ का प्रसिद्ध है। करीब आज 20 साल हो गए हैं। 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। शोरूम बनाए हमें 10 साल हो गए हैं। लोन लिए थे, हमें सरकार की तरफ से लोन मिला है। 10 लाख का लोन लिए थे इस शोरूम बनाने के लिए। वर्कर भी हम रखे हैं, कई लोग का मतलब पेट पर्दा इसी के साथ चल रहा है। तकरीबन लगभग कितने आपके पास एम्प्लॉइज हैं? इस समय तो 4 लोग हैं। बहुत ही कम लागत में शुरू होने वाला ये बिजनेस आपको मोटा मुनाफा दिला सकता है। शोरूम में रखी ये खूबसूरत पॉटरी को बनाने का तरीका क्या है और कितने दिनों में इस तरह का एक बर्तन या सजावटी सामान तैयार हो जाता है, उसका भी तरीका समझ लीजिए। पहले मिट्टी पोखरे तालाब से आती थी तो जनसंख्या कम थी तो शुद्ध मिट्टी मिल जाती थी। अभी ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत सारे मिट्टी में मिक्स हो गए, जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो गया है, तो बहुत सारे कमियां हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम जो जैसे मिट्टी हम स्टोर किए हैं उसको ब्लेंजर मशीन में खूब घोल करके उसको छान लेते हैं। छानते इसलिए हैं कि उसके कंक्रीट, घास के जड़ें, जो उसके में जो कमियां हैं वो सब बाहर निकल जाए जाली के माध्यम से, जैसे कि आप छना हुआ देख रहे हैं। जब ये मिट्टी थोड़ा हार्ड हो जाएगी, हमारे काम लायक हो जाएगी, तो अब इसको हम ले जाके पग मिल में इसको पगिंग करेंगे। पगिंग का मतलब है पहले जो पैरों से गूँथने का काम होता था, अब उसकी मशीनें आ गई हैं जिसके माध्यम से पगिंग करते हैं, जिसको मतलब गूँथने के बजाय का जो प्रक्रिया है वो मशीन से हो जाता है, तो वो आसान हो जाता है। तो हम लोग को ऊर्जा बच जाती है।
तो जैसे अगर हमारी काम करने की क्षमता 8 घंटे है तो हम बिल्कुल 1-2 घंटा कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो उसके बाद जब मिट्टी रेडी होती है पगिंग के बाद, तब उससे हम पीस बनाते हैं। अब पीस कैसा बनाना है, बड़ा है छोटा है, उसके आधार पे हम अपने डिसाइड कर लेते हैं। तो मिट्टी को उस तरह का आकार दे करके पीस को बनाते हैं। सूखने के लिए बाहर आता है तो अब जैसे जो हाथ से बना हुआ पीस है तो उसको पूरा नहीं सुखाया जाता, 50 से 60% सुखाते हैं। थोड़ा हार्ड रहता तो फिर उसको अंदर रख लेते हैं, क्योंकि उसकी फिनिशिंग करनी होती है, उसमें कटिंग करने होते हैं। तो सारे प्रक्रिया गीले पे ही होता है, ना बहुत सूखा हो ना बहुत गीला हो। तो उस कंडीशन में हम जब फिनिश कर लेंगे सारे प्रक्रिया करने के बाद फिर फाइनल वो बाहर लाते हैं फाइनल सूखने के लिए। सूखने के बाद उसमें हम सूती कपड़े होते हैं उससे पीस को रगड़ते हैं, क्योंकि गीले पे हम उसका इतना फिनिश कर देते हैं कि कमी ना रह जाए। फिर भी कहीं संदेह अगर होता है तो उसको कपड़े से रगड़ते हैं, कहीं कहीं घास के जड़े या कुछ कंक्रीट वगैरह आ भी जाते हैं तो उसको निकाल कर बिल्कुल एकदम इक्वल करके फिर मिला लेते हैं कि कहीं कोई फॉल्ट ना हो, तभी ये ब्लैक पॉटरी का बर्तन से चमकता मिलता है। चमकाने के बाद फिर सुखाएंगे उसको, एकदम जितना हो सके मैक्सिमम सूखा रहता है पीस तो सुरक्षित निकलता है। गीला होता है तो भट्टी में जाके वो क्रैकिंग होता है, नुकसान हो जाता है। कितने दिन तक सूखने के बाद भट्टी देखिए सूखने का भी जैसे मौसम के ऊपर है। अभी ठंडक का मौसम तो कोई पीस सूखने में 10 दिन लग जाता है। कुछ ऐसे पीस जो छाए में सूखा है, जैसे प्लेट वगैरह है तो ये छाए में ही सूखते हैं। कुछ पीसे धूप में भी सूखते हैं। तो जब तक कम्प्लीटली सूख ना जाए तब तक इसको भट्टी में नहीं ले जाएंगे। देखिए ये मिट्टी घोलने की मशीन है। इस तरह की मशीन जो मार्केट में आती है जिससे मिट्टी घोला जाता है उसको ब्लेंजर कहा जाता है, लेकिन ये जुगाड़ वाला मशीन है। इसको ये मिट्टी घोलने का काम करता है, इसको आप ब्लेंजर कह सकते हैं। ये ब्लेंजर मशीन है जो मिट्टी को घोलेगी, यानी घोलने का काम करता है। बाकी आप पाइप के माध्यम से लाके छान लेंगे। मुगल काल की सबसे खास कलाओं में काली मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी शामिल रही है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि निजामाबाद के कुम्हारों ने 300 साल पुरानी ब्लैक पॉटरी की कला को आज तक जीवित रखा है। उन्होंने इसे न सिर्फ कला के रूप में बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया है। अगर आप भी इस कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इससे मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज़ पोर्टली आपको इस पेशे से जुड़े लोगों की बेस्ट राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे जब भी आपके काम का वीडियो अपलोड हो तब आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आजमगढ़ से न्यूज़ पोर्टली की रिपोर्ट।